क्लास 9 का आज मैथ का रिवीजन क्लास है, यानी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन को आज हम आप लोग से पूछेंगे कि आप बताओ ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, और इसका वीडियो बनेगा। हम लोग इसीलिए बना रहे हैं कि ये वीडियो आप भी देखें YouTube के माध्यम से, और आपके वहीं रुक जाएं, गार्जियन भी देखें। गार्जियन का देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं तो डेली इनको देखता हूं, मैं जब जब पढ़ा रहा हूं तब तब इनको देखता हूं। पेरेंट्स देखें कि हमारे बच्चे क्लास में क्या परफॉर्म कर रहे हैं और बच्चों के अपेक्षा, क्योंकि उनको क्लास का अपने बच्चे का पता नहीं है। उनको घर का पता है, मेरा बेटा घर में कैसे रहता है, कितना सिस्टमेटिक रहता है, कितना डिसिप्लिन में रहता है। उसको लगता है मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, या किसी को लगता है मेरा बच्चा बहुत बुरा भी है। लेकिन क्लास में परफॉर्मेंस, क्योंकि ये क्लास ही उसका जीवन का रचना करने वाला है, आपका जिंदगी इधर से ही बनने वाला है। तो यहां उसका परफॉर्मेंस कैसा है आप जरूर देखें, और साथ में थोड़ा इन पे फोकस करें इन पे। जॉय तिवारी, क्या नाम है, ये अभी क्लास में आए हैं, इनके गार्जियन जरूर देखें। और ये हमेशा लेट आते हैं, और आज कै दिन के बाद आए हैं बताएं, कै दिन के बाद? 10 दिन। 10 दिन के बाद ये आज आए हैं। इनको ठंडी लग रहा था, और डीएम साहब ने 9-10 को बंद किया ही नहीं था। किया था जी? बंद कहां तक था? 1 to 8, पर हम तो 9 क्लास में है, पूरा 9 क्लास डेली चल रहा है। इनको ठंड लग रहा था। इनके गार्जियन जरूर देखें, क्योंकि आप अपने बच्चे को जब स्कूल में भेजेंगे नहीं, तो बाकी बच्चों के जैसा आप अपने लड़के को कैसे पाएंगे? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक बार कैमरा निकाल करके हाथ से सबका चेहरा दिखा दीजिए, कौन कौन पीछे से सबका पीठ लौक रहा है। थोड़ा आगे आइए, चलो बैठ जाओ, पीछे बैठो। हाँ ठीक है, तबीयत खराब था तो तुम लेटर लेके आया है? कुछ नहीं लेके आया है। पीछे बैठो, अमरीश के जगह पे। अमरीश भी आज आया है लंबी छुट्टियों के बाद। सबका खींच दे, खड़े हो जाए आप। लंबी छुट्टियों के बाद ये पढ़ने आए हैं आज। लग रहा है इनका भी 10 दिन हो ही गया होगा। अच्छा, दादी डेथ कर गई थी, चलो तब तो भाई घर में कुछ ऐसा हो गया, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं था। दादी अगर डेथ कर गई तब तो निश्चित है कि आप उसमें शामिल होना पड़ेगा, और आपको टाइम लगेगा। कैमरा सबका फोटो खींच लिए ना, आप लगा दीजिए जगह पे, बैठ जाए। हाँ, तो मैं अपने वादा के मुताबिक, मैं फिर इस बार लग रहा था वादा किया था, पहला क्वेश्चन किससे पूछूंगा, और वो स्टूडेंट जान रहा है, वो स्टूडेंट खुद ही खड़ा हो जाए। हाँ? मैं किसी स्टूडेंट से बोला था कि पहला क्वेश्चन किससे पूछूंगा, वो खड़ा हो जाए। तुम खड़ा हो जाओ, भुला गया? मैं नहीं भुलाया हूं, उधर चेहरा दिखाओ। ये देख लीजिए, शिवम यादव, ये भूल गया। और मुझे याद है इसके पिताजी के सामने बोला था पहला क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे। राइट, बाहर आ जा, बाहर आ जाओ। इनके लिए ज्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल आसान ही पूछ लेते हैं। ये और आप कौन सा बनाए? और वाला। सामने पेन है, ढंग से खड़े हो जाएं, और क्वेश्चन तो पहले से पढ़ ही रहे थे, एक बार और पढ़ लें और मुझे और बताएं। द डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 2 नेचुरल, बढ़िया से जूमिंग करके दिखाएंगे क्वेश्चन, बाद में लोग देखें। नेचुरल नंबर इज 45, द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द नंबर। पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। अब कुछ बताएं, कितना देर पढ़ेंगे? घूम जाए, बोलिए, कुछ नहीं बनेगा क्या? पिटने लगेंगे अभी, ढंग से बोला करो। आवाज अभी दब गया, तू तो ऐसे बड़ी चिल्लाता है और कूदता भी है बंदर के तरह एनी टाइम। आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा इनसे क्वेश्चन। ये इन्होंने बोल दिया कि नहीं बनेगा, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है और इनसे नहीं बनेगा। इधर खड़े हो जाएं। नंबर 2 में साहिल आएंगे, मोहम्मद साहिल, निकल जाए, वादा है सेकंड तुमसे ही पूछूंगा।
वादा पूरा किया जाए। आप पढ़े हैं साहिल इस क्वेश्चन को? पढ़े हैं ना? सॉल्व करके दिखाएं, साफ साफ लिखें, आपका राइटिंग भी हम लोग देखेंगे। सॉल्व करें। जूमिंग करके सामने रखेंगे। यहाँ पर हम लोग को बोल रहे कि 2 डिजिट का स्क्वायर का नंबर का डिफरेंस जो है वो 45 है। तो हम लोग 2 डिजिट का स्क्वायर ले लेते हैं। लेट बी द डिजिट ऑफ स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। और हम लोग को दिया कि 2 डिफरेंस है 2 स्क्वायर के डिजिट का, तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे नंबर का है। हम लोग यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। खड़े हो जाओ। आप लोगों ने गलती देखा? कैमरा पे भी दिखा दे। ऐसी गलती जो मैथ बनाना तो दूर की चीज है। अब मुझे आप बताओ, इधर देखो, डिफरेंस को हिंदी में क्या होता है? उसका हिंदी डिफरेंस का मतलब उसके तुलना में, इसको डिफरेंस वाले ये डिफरेंस माने तुलना करना कह रहा है। डिफरेंस माने तुलना करना होता है। डिफरेंस दोनों की अलग अलग। आप समझिए इस बात को, इस बच्चे का क्या ज्ञान है। इसके पेरेंट्स कहते हैं कि मैं कैसे मैथ इसका ठीक कर सकता हूं। ये क्लास में डाउट बताया गया है, सिखाया गया है मैथ को, और डिफरेंस का मतलब ये स्टूडेंट कह रहा है कि दोनों का तुलना। और यहां पर डिफरेंस में क्या किया? दोनों को जोड़ दिया, ऐड कर दिया। डिफरेंस का मतलब नहीं मालूम। पवन सुद खड़े हो जाओ, थोड़ा सा इधर कैमरे की तरफ भाई देख लें, कैमरा पीछे। पवन सुद डिफरेंस माने घटाओ। डिफरेंस को अगर अंग्रेजी में आ जाएगा तो उसका हिंदी में क्या लिखोगे? घटाओ थोड़ी लिखेंगे। क्या यार, सही उच्चारण करो ना। अंतर। इधर आगे खड़ा हो जा बेटा तू। चलो तुम सॉल्व करके दिखाओ। डिफरेंस का मतलब अंतर। तो अंतर होगा तो भैया माइनस ना होगा। ये तो पहले ही प्लस कर दिया। सारा मटिया पलीद हो गया सारा। अभी बताएंगे पवन सूत, बोल बोल के बनाएंगे। इन्होंने एक्स वाई मान लिया, उसने ए भी माना था, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा। लेट भी करके कुछ भी मान सकते हैं। दोनों को एक्स और वाई मान लिए। तो पहला केस में बोल रहा है दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस। पहला बड़ा नंबर मान लेते हैं। यहाँ पर दिया है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो स्क्वायर लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर दोनों मान लेते हैं। वाई मान लिए। तो पहला केस में बोला है दोनों का डिफरेंस 45 दिया हुआ है। तो दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 45 हो गया। फिर बोला है 10 स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 4 टाइम्स द लार्जर नंबर 4x। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर का वैल्यू हम रख देंगे 45। जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे।
कॉमन लगे -5 इसको कर दीजिए। क्या आंसर है एक्स का वैल्यू? 5 और -9 तो राइट कौन होता है? माइनस राइट होता है क्या? नो सर तो फिर राइट कौन सा है? 5 तो वाई का वैल्यू फिर से लाया, रुक जा, आता है ना बेटा, ला दो, रुक जा, तुमको बुझाता नहीं तो मत चला। तुमको जब बुझा नहीं रहा है तो कहला तुम ऐसे कर रहे हो यार, तो तुमको बुझा नहीं रहा तभी ना, तुम तो पहले मैथ को पूरा गलत बनाया। तुमको मैथ बनाने आया जी? क्या कर रहा है? तुम क्या लाया था एक्स का वैल्यू? 5 और -9 लो इधर, एक्स का वैल्यू ये लाया 5 एंड -9 इज रॉन्ग, राइट इज इसके हिसाब से। चलो अब आगे तुम बता दो वाई क्या आएगा, बताओ बताओ। y² बराबर 4x के अब तो इसकी गलती ना दिखाते हम लोग, और दूसरा आके सुधार देता, ले उड़ा दिया। रहने दो, गलत है ना? गलत है, इसने सब कुछ ले गया सही, फैक्टराइज करने नहीं आया। इसने फैक्टराइज में क्या लिखा था बेटा? एक्स, देखो इसने क्या लिखा था मुझे याद है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5 लिखा था। अच्छा अच्छा, चलो हटे, ये ऐसे नहीं हटेगा क्या? अच्छा, माइनस क्या था और इधर क्या था? माइनस बराबर, यही लिखा हुआ था ना। और उसके पहले क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 था बराबर 0। अब बताओ, इसमें ये यही लिखा था ना, तो इसमें गलती क्या किया? ये माइनस क्या होगा? चलो सूरज तुम करो, चलो तुम ही करो, कोई बात नहीं। आप लोग को ना बुझाए तो वो टीवी के सामने खड़े हो जाएंगे, दूसरा बच्चा बताएगा। बाहर से ले लो। अब -9x और +5x में से यदि दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को ये वाला -4x मिल जाएगा। अब x का वैल्यू कुछ और आ जाएगा, कॉमन निकाल लेते इसमें से। x का वैल्यू 9 आ गया, इसका 5 आया था। और जब ये दोनों को लेते हैं तो हम लोग का इससे -5 हो, तो -5 तो होगा नहीं, अब ये 9 होगा। अब यहाँ से एक नंबर तो हम लोग मिला 9 और एक और नंबर हम निकाल लेते हैं, जो ये वाला इक्वेशन से y² बराबर 4x था। तो y का वैल्यू 6 आ गया, 36 का रूट, इसका रूट 20 आ रहा था ना, क्योंकि कैलकुलेशन गलत हो गया, मिस्टेक हो दोनों का गया। स्क्वायर का डिफरेंस देंगे तो 45 ही आएगा। हाँ ठीक है, प्रूव मत करिए, हो गया। अब थोड़ा सा कैमरा इधर दिखा दीजिए था। हाँ हेलो, आप लोग को फिर समझ में आ गया? दोबारा आ गया? आपको अपनी गलती समझ में आ गई? चलिए बैठिए।
चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। इसी तरह से एग्जाम में गलती होता है, क्लियर इसे ना, सेलेक्ट। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देख लें, सिटी वाला है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो सब लोग, शायद आंसर याद भी हो। तुमको तो याद होगा ही, तुम्हारा मेमोरी वाकई तेज है। अश्विनी कम यार, आओ आओ आओ, अश्विनी बना के दिखाएगा पूरा सिस्टमैटिक ढंग से। आप बना के दिखाएं। सेव द डिस्टेंस, सेव डिस्टेंस है ना इसमें, कितना डिस्टेंस हमारा सेव होगा, बच जाएगा। बोल बोल के बनाए, बोलेंगे ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। वीडियो पापा भी देखेंगे, उनको स्पेशली हम बोलेंगे कि आप थोड़ा वीडियो देख लीजिए पापा का, बेटा का वीडियो अलग से भी आपका बना देते हैं। वाकई आप स्मार्ट स्टूडेंट है, इसमें नो डाउट। लीजिए, अलग से कुछ कर देते हैं। तो हम लोग इसको मतलब ये एक दिया है कि ए सिटी है और एक सी सिटी है, मतलब बी सिटी है ना। तो इन लोग मतलब पहले एक ऐसे आने जाने में, पहले ट्रैवलिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता था और फिर एक रूट बन गया। पिक्चर में सुधारा गया अभी? चलो ठीक, पहले गलती था। अच्छा ओके, समझ गया। लेकिन ए बी से लेकिन फिर ए बी से सीधे एकदम एक रूट बना दिया गया जो जिससे टाइम कम होगा। तो हम लोग को उसका डिफरेंस बताना है कि कितना मतलब कम हुआ है किलोमीटर में। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेंगे। हाथ को स्पीड में चलाएंगे, बहुत सारे बच्चे हैं, सबसे बनवाना है। तो ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ए बी दिया हुआ है 26 ए सी हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो 2x प्लस 14, चलो यही ना होगा जी। $26 676 आता है ना, ये सब याद रखा करो। 676 कैसे ही लोगों को याद है, तुमको भी होना चाहिए याद। यहाँ पर जाएगा 4x स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा तुम ऐसे क्या कर रहा है? तुमको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं मालूम है क्या? तो फिर उसमें डालोगे तो आसान, तुम टेढ़ा काम कर रहे हो। तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे डाल देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ब्रैकेट नहीं दिया है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, चलने दो अभी। तो 2x प्लस 14 क्या क्या लिख रहा है तुम लोग को, समझ में आ रहा है? चलो रुक जाओ, सब उल्टा सीधा काम कर रहे हो। ये मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे डाल दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और 2AB लिख दिया। ये ए है, हाँ ये बी है, हाँ। तो ए स्क्वायर तो ऐसे लिखाता है, कैसे लिखाता है पहली बात। और ये बी पे तुमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, 2AB 2ab, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो ना यार। 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। हाँ 2ab, यहाँ 2ab लिखो, तो 2 लिख दिया, ए लिखो, मल्टीप्लाई में होता है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, चलो आ जाओ बेटा। सारा तेरा दिमाग घूम गया अब, क्योंकि अब नहीं बनेगा। तुम ए बी की जगह क्या माने हो और लिख क्या रहे हो। वहाँ ऊपर 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 पहले ऊपर ए बी को ये हटाओ, ए बी को, ए बी की जगह जो वैल्यू है वो डालो। ये हम लोग का 2x है और बी 14 है, बिल्कुल। यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 196 और 14 28 56x इक्वल टू 576 है, 676। और यहाँ पे 448x स्क्वायर बिल्कुल 8x स्क्वायर प्लस 196 प्लस 56x इक्वल टू 676। इसको इधर ला जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 7 को इधर ले लो, अच्छा रहेगा, ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। x स्क्वायर प्लस 196 प्लस माइनस 50, 676 हाँ ऐसे, और प्लस 56 और उधर 0 लिख दो। इक्वल टू 0। चलो ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे 676 में से 190 0, ये 15। आराम से ऊपर, तुम शरीर को टेढ़ा मत करो, उसको छोटा करने आता है ना, मीटक जाएगा पूरा। ऐसा नहीं आता है, वो उसी कर रहे थे, नोट्स में ही किया जाए। अच्छा ये बात है, वो पेन ड्राइव होता तब होता। चलो अभी हम लोग नोट्स में खोल देते हैं। एट एक्स स्क्वायर माइनस, पहले इसको ले लेते हैं 556x और फिर माइनस 480 इक्वल टू 0। और सबको हम लोग 1 से ये ना कट जाएगा, तो इसको सबको काट 1 से दो। डिवाइड कर देते हैं। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 7x x माइनस 60। 60 अब इधर आ जाओ थोड़ा, इक्वल टू 0। इस खाली जगह पर आओ। तो 12 और 12 5 60, 12 और 5। इसमें 12 और 6, 12 और 5 ले लेंगे तो 12 5 60, और इसको माइनस भी करेंगे तो 7x आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 60 7x 5x ना, 5x आएगा तब उतना आएगा। माइनस 5x और यहाँ पे माइनस 60 दिया हुआ है, तो x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 12 ब्रैकेट माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 12। तो फिर x माइनस 5 एक तो आया और एक x प्लस 12। तो निगेटिव वाला नहीं होता है, x माइनस 12 आ जाएगा और एक x बराबर 5 आ जाएगा। तो AC बराबर, अब वही तो निकालना है, AC तो दिया 2x, AC, हाँ AC इक्वल टू 2x यानी 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। और ये निकालना है फिर, और CV बराबर, CV बराबर हो जाएगा 2 ब्रैकेट x का वैल्यू निकालें 5, ये नहीं होता है निगेटिव, पॉजिटिव होता है, प्लस 7, 5 प्लस 7 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर। ये दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल लेंथ हो जाएगा। अब मुझे जाना है शहर में A भाया C, पहुंचना कहाँ है B पे और भाया C, तो AC और CB को जोड़ेंगे, हाँ, तो इसमें ना डिफरेंस पूछा 34 किलोमीटर आ गया। यहाँ पे पूरा AC प्लस CB करेंगे तो 34 किलोमीटर आ जाएगा। तो दोनों और नया हाईवे AB बन रहा है, वो 26 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस से डिस्टेंस सेव हो जाएगा। 34 माइनस 34 माइनस 34 26। 8 किलोमीटर। आया आपको समझ में? इधर देखिए, आया? चलिए बैठ जाइए। ऐसा बात नहीं कि इसी से नहीं बन रहा, तुम में से कई से नहीं बनने वाला है।
अभी तो शुरुआत है, अब गर्ल्स का नंबर है, 2 बॉयज हो गया। ये नोट में कैसे होगा चालू, बताओ ना। करो करो करो, देख लेना गायब ना हो पीढ़ी। नोट में करिए तो, हाँ नहीं ना होगा, चलो ठीक है कर दो बेटा। नोट ठीक रहेगा, वो छोटा करके बनाते रहेंगे हम लोग। शुरू में ही तुम लोग खोल देना चाहिए नोट। वेलकम टू नोट। अभी 2 टीवी हम लोग कल भी बुक किए हैं, वो नीचे में 2 क्लास नहीं बन रहा है, उसमें लग जाएगा 30 तक। उसमें तुम लोग का 10 का स्टूडेंट जाएगा बेटा, 1 हाँ। हम कर लेंगे आगे, इसको बड़ा कर सकते हैं ना। चलो नेक्स्ट हम कर लेते हैं। ये वाला नहीं ना हुआ है, ये वाला नहीं हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अयमन करीम और बना के दिखाओ। चलो अयमन करीम दिखाएगी और। कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 34 का और। चलो बना के जाए, हल्ला नहीं। A solid in the shape of A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both the radius being equal to 1 cm. पढ़ा हुआ है, ज्यादा दिन पहले नहीं पढ़े हम लोग, परसों का ही है। चलो ठीक। अब आप लोग देखिए अयमन करीम कैसे बना रही हैं। यहाँ पे अगर सॉलिड है कोन के फॉर्म में, चलो नहीं समझ में आ रहा तो मुड़ी हिला देना, क्या करना है, standing on a hemisphere, कोई फांसी थोड़ी लग रहा है यहाँ। standing on a hemisphere. बहुत बच्चे बैठे हैं बनाने वाले। ये एक हेमिस्फीयर पे खड़ा है ऐसे। Both the radius being equal to 1 centimeter. कोन का जो रेडियस है और लिखते जाए धनाधन। रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दोनों बराबर है। सेंटीमीटर स्क्वायर के तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। मैडम नीचे क्लास देखिएगा, जाकिर सर का किस में है, उसमें टीचर भेज दीजिएगा। अरविंद सर को भेज दिए, अरविंद सर को, जाकिर सर के जगह नीचे अरविंद सर को, वीडियो बन रहा है उनका। ये इन्होंने क्या लिखा, रेडियस ऑफ कोन बराबर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, उधर खड़ी हुई है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यार ये तो एरिया होता है स्क्वायर। आपको 1 मिनट उधर खड़ा हुई है, आपको पता है स्क्वायर किस में लगता है? तो आपने ये रेडियस में स्क्वायर, रेडियस का भी स्क्वायर होता है, एरिया होता है क्या? हद हो गया बात। माने अंड का बंड लिखना आपने चालू कर दिया, रेडियस बराबर 1 सेंटीमीटर। कभी भी रेडियस स्क्वायर में होगा। आपको तो अभी यही नहीं पता कि स्क्वायर लगता कहां है और क्यूब कहां लगता है। क्या जी गलत कर रहे हैं, चेहरा उड़ा हुआ है। हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? सीखने के लिए, ऐसे सीखेंगे। इतना छोटा छोटा चीज का नंबर कटेगा। सुधारिए, फिर एक मौका बनाने का। और नहीं बनेगा तो आप बोल दीजिए कि सर हमको नहीं बुझा रहा कुछ भी, हम पढ़ के खा चुके हैं, खा गए। जितना देर आलतू फालतू लिखिएगा उतना हम डायलॉग मारेंगे आप पे।
उधर खड़ी हुई है, क्या बोल रही है, बोलिए। नहीं बनेगा? पढ़ी थी आप, पढ़ाया गया था, डाउट भी कराया गया था, और आप कह रही नहीं बनेगा। कितना दिन पहले बच्चों? 2-3 दिन पहले। आप जब 2-3 दिन का सवाल खा जाइएगा तो 1 महीना का आपका मेमोरी में क्या रहेगा? ये तो बुझा रहा है कि 2 GB का मेमोरी है। मेमोरी आपका 2 GB का है, फटाफट उसमें डिलीट मार रहा है। 512 MB बनाना पड़ेगा जीबी। आजकल 256 कौन यार, 512 GB। अब ये 512 GB है, तभी ना इसमें तुम लोग इतना वीडियो बनाते हैं, तब भी ये हैंग नहीं करता है। नहीं तो स्कूल का काम होगा? नहीं होगा। बैठिए। कौन कौन बना सकता है? हाथ उठाएं। एक बार कैमरा घुमा दीजिए सबके तरफ। आफरीन जी आपका हाथ नहीं उठा, हद हो गया, कहानी खत्म। आप देख लें, सभी पेरेंट्स देख लें, 9 क्लास के पेरेंट्स देख लें, कौन बच्चा हाथ उठाया, कौन बच्चा हाथ नहीं उठाया। हद हो गया। तुम भी उठाए हो गौरव? आधा शक्ति है उसको, देखो उसको आधा शक्ति है, इतना उठाया है, उठाना इतना है, यानी आधी शक्ति है और आधी शक्ति प्राप्त करना चाह रहा है। वेरी गुड। चलो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सूरज बना के दिखा दो फटाफट। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देख लीजिए, सूरज बना के दिखाएंगे। कितना आसान सवाल था। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वॉल्यूम ऑफ कोन को जोड़ देना है और पाई में ही आंसर आ जाना है, पाई में ही आंसर आ जाना है। एक कौन है जो कि हेमिस्फीयर पे स्टैंड किया, दोनों का रेडियस बराबर है, यानी कि एकदम परफेक्ट। बैटरी का तो खत्म ही नहीं होता हमारा, सब मंगी हम एक्स्ट्रा रेडियस दिया 1 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोन जो है ना उसके रेडियस के बराबर है, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर। बेटा दे दो। और हेमिस्फीयर का भी बता दो, हाइट क्या होता है? हेमिस्फीयर का हाइट जितना रेडियस होता है उतना ही हेमिस्फीयर का हाइट होता है। चलो वो भी हो गया। वॉल्यूम ऑफ होल सॉलिड। छोट कर दो तले, छोट कर दोगे ना तो बढ़िया से फार्मूला दोनों एक ही में लिख दो। का जी चाहे अलग अलग लिख दो। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2। फिर करके पाई आ गया। कितना आसान सवाल, हद हो गया। बताइए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको क्लियर कर देना, नेक्स्ट कर दें। चलो नेक्स्ट। नहीं, एक मिनट, मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहा हूं। इसमें क्या है? ये तो आसान है, नेक्स्ट लेते हैं। हाँ, ओ अच्छा, इसको थोड़ा मिटा दें। सेलेक्ट पे आ जाए इसमें ना, अब बड़ा करें। चलो, पैराग्राफ हमेशा आता है ना भाई। 4 नंबर 12 नंबर का, नहीं 12 नंबर का ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आएगा और हमें चारों का आंसर देना है। ठीक है, पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं कौन बनाएगा। अभी हम बुलाते हैं, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है फर्स्ट टाइम में, सिर्फ ऐसे ही बुलाया जाएगा। चलो आ जाओ आशुतोष। आशुतोष आप क्वेश्चन को देखें, आइए पहले बोर्ड पे। और नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कितने लोग से नहीं बना आप भी बोल सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, आइए। बहुत ही आसान है, नहीं है? बहुत आसान। डायग्राम बनाएगी, क्वेश्चन बनना चालू हो गया। बोल बोल के बनाएंगे और विथ डायग्राम बनाएंगे, है ना। नंबर ज्यादा लेना है परीक्षा में ना अपने को। हाँ, कोई बात नहीं, टेढ़ा मेढ़ा से कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग एग्जाम में पेंसिल से बनाया करें, याद रखें। यहां भी जो होता है ना डेली टेस्ट, उसमें भी पेंसिल और स्केल डायग्राम में, नहीं तो नंबर कट जाएगा। आदत बना के रखें शुरू से ही कि हमको इस पे बनाना है। क्वेश्चन हम कम कर देंगे ताकि आपको टाइम पर्याप्त मिले। यही हो सकता है, एक सेट को 3 पार्ट में कर देंगे, हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर वे में।
क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? पूछ क्या रहा है आप बताएं, कुछ बोल ही नहीं रहे आप। डिस्टेंस ऑफ द, उधर जाइए क्वेश्चन में क्या कर रहा, मेक ए, पढ़िए क्वेश्चन को। बोट, बोट, बोट कहां है यहां पर बताइए मुझे पिक्चर में, आपको जब समझ में आ रहा बोट कहां है। हाँ तो लिखो कि बी पॉइंट पे बोट है और एसी इज टावर। टावर दिया ना इसमें नाम, टावर ये सब लिखोगे तब ना नंबर ज्यादा मिलेगा, नहीं तो कहां से मिलेगा। एसी इज टावर, इसका हाइट दिया है। हाँ बिल्कुल दिया है, ये सब स्टेटमेंट लिखो, ढंग से बनाओ। हाइट आपने लिख दिया है 240 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है लिखिए, आपने खाली 240 लिखा है, एम लिखे वहां बिल्कुल। हमें बीसी फाइंड करना है। हमको फाइंड क्या करना है, बीसी, बीसी फाउंड करना है, यानी पूछ रहा है कि टावर के फुट से लेकर और बोट का डिस्टेंस क्या है, तो हमें नीचे वाला फाइंड करना है, लेंथ जो ये करेंगे। अब पहले यहां आ जाओ आप, हम लोग गलतियां पकड़ने के लिए यहां खड़े हैं, राइट। पहली बात आप बताओ, साइन अगर लगाना हो तो साइन का हमको एसी मालूम है यानी हाइट मालूम है, और हमें क्या निकालना है, बेस। और साइन का फॉर्मूला में कहीं भी बेस है, साइन के फॉर्मूला में आप रुके, आप ही लिखे हैं ना, या आपने लिखा है कि मैंने लिखा है, ये गलत आपने लिखा, बिल्कुल इन्होंने गलत लिखा। क्यों, क्योंकि साइन में क्या होता है, P बाई एच। तो भैया एच यहां कहां से आएगा, कैसे निकलेगा, बैठ जाए जगह पे, इस तरह का गलती नहीं चाहिए। चलिए सुधारिए, इस तरह से गलती मत करिए। अब तो सब छोड़ देते, हम तो सारा गलती बनाते चल जाते। लगेगा 10 लगा दिए साइन, 10 30 डिग्री, जल्दी जल्दी लिखेंगे। 30 का 1/√3 ना, जल्दी से वैल्यू डालिए, फटाफट करिए, आगे उसमें टाइम भी कम है। चलो रूट में ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा बीसी निकल गया। सेकंड क्वेश्चन, छोटा करो, छोटा करो उसको, दूसरा बनाओ फटाफट, डायग्राम बनाकर। रंगी संदीप गुप्ता क्लास 9 को भेजिए गेट पे। जा रहे हैं। चलो बैठ जाओ, सारा तुम्हारा गलत है, बैठो। कुछ तुमको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, बैठो। डायग्राम गलत तो सब गलत, तुमको बुझा ही नहीं रहा क्वेश्चन का क्या रहा है, बुझा ही नहीं रहा। आफरीन आप आ जाइए, आइए। दूसरा बना के दिखाइए, क्या कह रहा है। ये कैसे तुम 240√3 - 1 ला दी, कैसे जी दिया हैगा, रिड्यूस हो जाएगा। कहाँ से लाई हो बेटा, रिड्यूस हो जाएगा। रुया रुया कर दिया। टावर इज रिड्यूस बाय 240/3। ढंग से पढ़ो क्वेश्चन, ढंग से। क्या पढ़ती हो, बोले थे ना बोर्ड पे बनवाएंगे। कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा हमको क्वेश्चन तुम समझा दो। क्वेश्चन क्या कहता है, सुन लीजिए आप लोग। 10 मिनट बाद जो गार्ड ऑब्जर्व करता है कि जो डिस्टेंस है टावर से
रिड्यूस हो जाता हाँ डिस्टेंस टावर के यहाँ से रिड्यूस हो जाता है 240√3 माइनस 1 डिस्टेंस। तो पिक्चर ऐसे बनेगा, पिक्चर ऐसे बनेगा। पिक्चर पूरा बनाओ पहले। क्या रिड्यूस होता है? चलो मान लिया रिड्यूस होता है, क्या रिड्यूस करेगा? हाँ अब लिखो गलत। चलो उधर खड़ी हो जाओ, इसका दिमाग कुछ काम कर रहा है, कुछ फेल हो रहा है। खड़ी होगा वहां पहले, कुछ काम खड़ा होकर ना। भैया ऐसा है ना कि पहले बोर्ड यहां था, अब वे बोर्ड टावर के तरफ 10 मिनट चला। कितना देर? तो रिड्यूस इतना दूरी किया। बिल्कुल सही। ये पॉइंट दोनों लिखो, पॉइंट लिखो दोनों। और सीबी ऑलरेडी पहले वाले क्वेश्चन में निकाल रखे हैं। अब आगे बनाओ। तो बोलता क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंगल बताओ। थीटा याद रखो। एंगल डी यहां पर क्या था? लिखो 30 डिग्री। कहता है कि जब यहां से बोर्ड यहां आ जाएगा, इतना दूरी कम करेगा, तो एंगल तो 30 नहीं ना रहेगा, तो वो चेंज होगा तो कितना डिग्री होगा? सवाल यही है, थीटा का वैल्यू। अब बताओ। अब का आधा तो क्वेश्चन हमनी के बता देनी जा, तब बता दिमाग नहीं के चलत। कैसन दिमाग बा? अभी भी सीडी, अच्छा सीबी, सीबी रॉन्ग, √3 डाल दो, है ना? 240 √3 डाल दो। 240 तो उसका हाइट था। हाँ √3। अभी भी नहीं आ रहा? इधर घूमिए। आपको नहीं आ रहा ना? दिमाग फेल हो गया? पढ़ी थी? क्या पढ़ी थी? इसी के लिए इसको मेहनत नहीं कहते हैं, इसी को पढ़ाई कहते हैं कि आज पढ़ें या कल खा जाएं। और देखिए अयमन हंस रही है, अपने अपने पर नहीं हंसी। देखो कुछ बच्चों का आदत होता है दूसरी की गलतियां देख करके हंसना। तुम अपनी गलती देखो ना, कितनी गलत लड़की हो तुम। इससे तुम्हारे अंदर का चीज झलकता है, अंदर का। अभी मेरे सामने ये लड़की खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, उधर घूमो। ये अयमन करीम है, इसने अभी कुछ नहीं बनाया। इससे भी आसान सवाल था वो, जिसका पाई था तो चुप थी। अब इससे नहीं बनाना तो ये उसमें हंस रही है। अरे कमाल हो गया तुम्हारा सोच, कितना गंदा सोच है तुम्हारा। अपने सोच को बदलो। हम अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करें और अपनी गलतियों को दुनिया पे ना हंसें। बिल्कुल गलत बात है ये, समझ जाना। सामाजिकता की बात बता रहे हैं। तुम बच्चे हो, समाज में ही जियोगे ना, आगे चल के समाज में रहोगे ना। कभी ऐसा काम नहीं करना कि किसी को दूसरे को देख करके उसका हंसी उड़ाना। ये तो यार बहुत बड़ा गलत चीज है। तुम कभी सोशल हो ही नहीं सकती हो, तुम सामाजिक बन ही नहीं सकती हो जब इस तरह का तुम्हारा सोच है। तो बैठो, बैठो तुम भी। हद हो गया यार। चलो मंजीत बनाओ इसको फटाफट। मंजीत बनाएंगे, आ रहा है ना? चलो बना दो जल्दी से, इसको सॉल्व करो। दूसरा को दिया है 240। अब हम लोग अगर 10 थीटा, पहले यहाँ का डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग। बिल्कुल। और सीबी में से ये घटाएंगे तो यही बचेगा। बिल्कुल। सीडी बराबर लिख दो बेटा, सीडी बराबर सीबी माइनस बीडी, है ना? ऐसे लिखा जाता है। टोटल दिया है 240 √3 और डीबी दिया है, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। 240 √3 माइनस 240, बिल्कुल। 240 कट जाएगा। हाँ, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कौन वाला प्लस होगा? ये माइनस और ये माइनस। नहीं, एक मिनट, इसको ऐसा नहीं। तुम बेटा ऐसा है ना, साफ साफ 2-3 स्टेप लेके चलो। लिखो, तुम लिखो 240, यहां लिखो ना 240 √3 माइनस ब्रैकेट 240। वो ब्रैकेट में है, तोड़ दो फिर माइनस। अच्छा तोड़ दो, ठीक है ठीक है ठीक है, तोड़ दिया भाई। चलो अब फिर तोड़ो, है ना जी? अब देखो तुम खुद ही सही बनाने लगोगे। तुम स्टेप खा रहे थे, तुमको अपने नहीं बुझा रहा है। अब अंदर वाला क्या हो गया? प्लस। अब तुम माइनस माइनस प्लस कह रहा था।
इसीलिए कहते हैं स्टेप मत खाओ, क्या जरूरत है खाने का, खुद ही राइट हो गया। तो हमारा CD 240 आ गया, 240 और हम CD 240 आ गया। तो थीटा बताना है बेटा, थीटा बताओ। टेन थीटा निकाल देंगे हम लोग। वैल्यू होता है P/B और थीटा ही निकालना है हम लोग, तो इसको थीटा ही ले लेंगे। और P दिया है 240 और बेस भी आ गया 240, घटा देंगे और टेन थीटा बराबर 1 आ गया। तो 10 और थीटा का वैल्यू 10 1 बराबर होता है 45, तो यहाँ थीटा का वैल्यू आ गया 45। बिल्कुल राइट है, समझ आ गया? कितना आसान सवाल था, इतना ही समझ में नहीं आ रहा है कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर है, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठिएगा, क्वेश्चन तो और है ही। अब हम आते हैं सीधा 3 का और, किस में आते हैं? 3 का और, कहीं बढ़ रहा है, यहां तो कर दिए हैं, चलो तुम ही कर देना। कौन सा बनाना है? और तुम बनाओ, चलो फटाफट और बनाओ। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, बोट का स्पीड क्या है बताओ, तुरंत फास्ट बनाओ, इसी पे इतना बन जाएगा। हाँ, पहले स्पीड का फॉर्मूला लिख दो। डिस्टेंस बटा टाइम इन्होंने लिख दिया। डिस्टेंस हम लोग का दिया है 240 माइनस और यहाँ पे टाइम भी दिया है 10 मिनट, 10 मिनट बाद। चलो तुम लोग सब बताइए देगा, वो गलती करते जा रहा है। मीटर पर सेकंड नहीं होगा, पर। चलो बैठो, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अब इसको हटाते हैं हम लोग, नेक्स्ट करते हैं। अरे तो क्वेश्चन हुआ क्या हुआ इसका? हाँ नेक्स्ट है, अच्छा अच्छा, अब यहां पर सिलेक्ट करना होगा ना। डिलीट, अच्छा अच्छा, कॉपी हो गया। आप लोग ये देखिए क्यों हो रही है? चलो देखो, एपी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? एपी का। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? लेकिन ये स्टेटमेंट अलग अलग हो गया था, कुछ ऊपर चला गया। सारा है इसमें? चलो सारा है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, क्वेश्चन को देख लें और इसको बनाएंगे। आदित्य पहला बनाए, पहला बना के दिखाएं। आप लोग से मुझे पता है कुछ नहीं हो सकता, कोई फायदा नहीं है। आदित्य पहला बनाए। From an AP representing क्या बोल रहा है? बोलो। कि नितेश जो है ना, वो पुशअप चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहता है। वो अभी करंटली में ना, अभी तुरंत अभी फिलहाल में वो 3000 पुशअप कर पाता है 1 घंटे में। और वो पर डे कर वो अपना पुशअप 3900 तक ले जाना चाह रहा है। और वो पर डे 1 आवर पुशअप करता है और 5 ज्यादा करता है हर दिन से। तो हम लोग का ए दिया है 3000 और डी हम लोग का दे दिया 5, डिफरेंस 5 दे दिया। और पूछ रहा है कि हम लोग को बता रहा है कि वो अपने कितने मिनिमम डेज में अपने गोल के पास पहुंच जाएगा। मतलब कि हम लोग का एन 3900। तो हम फॉर्मूला बैठा देते हैं, एन निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे।
हम लोग का एन आ गया 181, पर ये पूछ रहा है कितने मिनिमम डेज में पहुंच गया, तो हम लोग जो फर्स्ट है उसको थोड़ी काउंट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो फर्स्ट में ले आते तो हम लोग 1 माइनस कर देंगे। नहीं, वो क्वेश्चन नहीं कर रहा है। तुम बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन कह ये नहीं रहा है। पहला दिन क्यों नहीं काउंट करेंगे? वो नहीं, वो कह रहा समाप्ति के एक दिन बिफोर का बताओ। क्या बोल रहा है? इसलिए 1 घटाएंगे, इसलिए नहीं कि पहला दिन जोड़ेंगे। नहीं, चलो घटाओ। बिल्कुल राइट है ना? चलो शांति आओ। सेकंड, जल्दी फटाफट आओ। सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे। क्या बोल रहा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप, है ना? टोटल सेलेक्ट करके इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर दे रहे हैं। चलो बनाओ। कितना आएगा? क्वेश्चन पढ़ो, वहीं पे है पेन। अच्छा, यहां दे दिया, लो बनाओ। जल्दी बनाओ। दूसरा बनाना नहीं आ रहा क्या? बोल दो, क्या दिक्कत है? कैमरा के सामने खड़ी हो। नहीं तो बनाओ, स्टार्ट करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक बार बोलो। Find the total number of push-up performed by Nitesh up to the day his goal is achieved. टोटल पुशअप, उसका जो गोल है अचीव करने का, कितना होगा? पढ़ी है ना ये वाला चैप्टर? क्वेश्चन ही पढ़ी है। क्या लिख रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या लिख रही हैं? कुछ समझ में आ रहा है आपको? कुछ नहीं। इधर घूमिए, आपको आ रहा है कुछ समझ में? आता तो दनादन दनादन आप लिख देती। अरे बोल दीजिए कि नहीं आ रहा है सर, झूठ मूठ का कह रहा है, इनका भी टाइम बर्बाद कर रही हैं। क्या लिखी हो? 3900, यही टोटल पुशअप? 3900 है टोटल। कौन कौन बना सकता है इसको? कुछ नहीं आता है, हाथ उठाएं। अरे भाई एसएन निकालना है, एसएन। चलो तुम बताओ, बैठिए आप। कुछ नहीं हो सकता आपका, क्योंकि आप खुद ही नहीं पढ़िएगा तो होगा क्या? यार ये तो बड़ा आसानी से मिटा दिया। हम लोग झूठे हाथ पेन से मिट जा रहा है। अच्छा, इरेजर लिया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि टोटल नंबर ऑफ पुशअप बताना है अप टू डेट, यानी जितना जो आदित्य निकाल के गया था, एन पहले निकाल के गया था 181, और पहला क्वेश्चन पूछा था कि एक कम, मतलब बिफोर, जब समाप्त कर रहा है उससे एक दिन कम, यानी उसका एन आया था 180। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि अप टू डेट, यानी जब तक समाप्त कर रहा है तब तक का एसएन निकालना है, यानी 181 का हम लोग को यानी एसएन निकालना है। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 .
आसान भी एगो फार्मूला होता है। फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, तुम आसान वाला फार्मूला डालो ना, बाकी तो ठीक है था। फर्स्ट एंड लास्ट। आप लोग भूल गई थी ये फार्मूला। ये 181, फर्स्ट है 3000 और लास्ट है 3900। बस हो गया, हो गया बजे। 6900 आएगा, जोड़ दें। मल्टीप्लाई कर रहा है और कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 624450। 624450। 624450। बस यही करना था। शांति जी अभी भी समझ जाइए। देखिए क्या क्वेश्चन है, कितना आसान है। हम लोग थोड़ा पीछे चले। हाँ ठीक है, इसको क्लियर कर दे। पूरा हट गया। इसको ही दे। चलो देख लो ऊपर वाला क्वेश्चन। ऊपर वाला देखो बनाना है, पढ़ लो। अभी हम बताएंगे कौन बनाएगा। आयरन पाइप, ऊपर वाला पढ़ा हुआ है ना? पढ़ा हुआ है। चलो हाथ ही उठवा लेते हैं। हाथ उठा दो, कैमरा घुमा दीजिए। बहुत कम हाथ, बहुत कम। पढ़े नहीं हो गया? बताए थे यार, आए नहीं थे। आए, ये सब बहाना नहीं कि मैं उस दिन नहीं आया था। भैया डेली पढ़ते हो। आज 1 साल होने वाला है 9 क्लास में। आए या नहीं आए उससे क्या मतलब है? 1 2 3 4 5 6 7 है ना? बस हद हो गया। संदीप नहीं बनाया, बनाओ। संदीप बना के दिखाएगा, संदीप गुप्ता। फटाफट बना के दिखाएं, देखिए कैसे। और शेप डिजाइन भी। चला ऐसे ही बना दो शेप ना, टाइम वेस्ट होगा। तुम भी हाथ नहीं उठाया था। क्वेश्चन में बोला है ना, अबू तलहा एक सिलेंड्रिकल से पाइप है। मान लेते हैं ये पाइप है। क्लास 6 का रिवीजन क्लास आज स्टार्ट। सिलेंड्रिकल से पाइप है और इस पे कुछ इसका थिकनेस भी है, तो ऐसा पाइप कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा इसका थिकनेस होगा। तो देखिए आप लोग। और इसका बोला है कि जो एक्सटर्नल डायमीटर है, जो एक्सटर्नल डायमीटर है, ये बड़ा वाला जो बड़ा वाला सर्कल होगा, उसका जो डायमीटर है वो दिया है 25 सेंटीमीटर डायमीटर। और छोटा वाला डायमीटर लिख दे बेटा, नहीं तो रेडियस समझ जाएगा कितना। डी खाली लिख दो, बराबर डी। बड़ा डी कर दो, बड़ा है ना वो, तो बड़ा लिखा करो। हाँ, और छोटा बोला है कि जो इसका थिकनेस है वो है, थिकनेस जो है वो दिया है 1 सेंटीमीटर। दोनों तरफ से 1 सेंटीमीटर इधर से 1 सेंटीमीटर इधर से, दोनों तरफ से कट जाएगा तो ये 2 सेंटीमीटर देगा। तो इसका अंदर वाला जो सर्कल होगा उसका जो डी होगा, वो 23 सेंटीमीटर होगा। तो इसका रेडियस जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। ये लार्जर रेडियस होगा, ये क्या होगा 25/2 होगा सेंटीमीटर। और स्मॉलर रेडियस होगा, वो 23/2 सेंटीमीटर। अब बोला है कि इसका CSA निकालना है।
तो पहले एक बाहर एक होगा जो उसका सी से निकालेंगे, बड़ा वाला बाहर का सिलेंडर का सी से कर्व है, सी से लिख सकते हैं उसको। निकालना तो टोटल है, होल सरफेस एरिया निकालना है। एरिया निकालना है इसका। तो पहले बाहर वाला का सी से नहीं, फॉर्मूला नहीं है, पहले वो लिख दो एक को चीज, सी से एक्सटर्नल ऐसे लिखो, सी से एक्सटर्नल, फिर फॉर्मूला को डालो प्लस टोटल सरफेस एरिया पाइप क्या होगा, सी से शॉर्ट में लिखो एक्सटर्नल प्लस सी से इंटरनल, वही लिख लो सी से अंदर से, क्योंकि होलो है ना। प्लस इसमें दो तो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसमें दो तो एक ऐसा इसको निकालेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ, रिंग के तरह ऊपर भी और नीचे भी। ये वाला एक छोटा सा एक ये सर्कल होगा और एक बड़ा वाला सर्कल। तो इसमें तो ये होलो है, इसको अगर इसका एरिया निकालना है तो इसको माइनस हाँ, रिंग तो प्लस एरिया ऑफ बिग सर्कल। नहीं, एक ही सर्कल है, बिग नहीं लिखेंगे उसको। हाँ, अब इसका फॉर्मूला डालेंगे, ये होगा 2 पाई RH प्लस इसका होगा, बोलो क्या बोल रहे हो। हाँ, एक मिनट, हाँ 2 को है तो मल्टीप्लाई 2, इसमें 2 कर देंगे ब्रैकेट करके 2 का, हाँ 2। अब इसमें 2 से ब्रैकेट कर देंगे, इसमें 2 पाई और रेडियस कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, बड़ा वाला रेडियस में से छोटा वाला बड़ा दिया है इसको R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर हो गया। इसमें से 2 पाई कॉमन कर लेंगे, सब में 2 पाई जो है कांस्टेंट है, तो ये क्या बचेगा RH प्लस RH बचेगा प्लस ये वाला, अब हम इतना कॉमन कर लिए तो ये बचेगा टर्म R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस बड़ा वाला रेडियस हम लोग निकाले हैं 25/2, इंटू हाइट दिया है हम लोग का 20 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है। चलो 20 सेंटीमीटर हाइट है। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इसका छोटा वाला रेडियस हम लोग निकाले हैं 23/2 इंटू हाइट दिया है 20 सेंटीमीटर प्लस बड़ा वाला आर्क का रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटा वाला रेडियस का स्क्वायर, तो 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 23/2 का होल स्क्वायर। बात नहीं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 44/7, ये कट जाएगा 250 प्लस ये भी कट जाएगा 230 प्लस 625/4 माइनस 500 ब्रैकेट में ही रखना उसको 529/4। इसको सॉल्व करेंगे, अभी वहीं पे सॉल्व करो ना, पहले उसी को सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 625 माइनस 529, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 96 पॉइंट में कर दो, इसको कर देंगे तो ये आएगा 60। चलो कट गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है। 60। अब इसको सॉल्व करते हैं 44/7, इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा 480 24, इसको जोड़ेंगे तो कितना सबको जोड़ो ना इकट्ठा एक ही बार, फिर एक बार जोड़ेंगे। चलो 504 इंटू 44/7 से, अब 7 से वो कटेगा 7 बार और 2 बार 72 बार में 72 आ गया, इंटू 44 कर देंगे 3168 लिख लो, 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग को आया, हाथ कहाँ खड़ा हुआ है? बनाने के बाद तो सब समझ में आ जाता है, कितना आसान है। पहले कहाँ हाथ खड़ा हुआ, कैसे बनाएंगे? साथी बच्चों का हाथ खड़ा था बस।
चलो हो गया। अब हम लोग के पास टाइम नहीं है, 2 पीरियड था, हो गया पूरा, और क्वेश्चन बहुत है इसके पीछे। 3 अभी तो 1 है ना चल रहा है, अभी 2 है। मुझे कोई मेहनत नहीं करना है, किसी दिन अचानक चलो आ जाओ। हमने अपने कागज़ पे लिख दिया है 1 2 3 4 और वो हमारे फाइल में चला जाएगा। तो आप रेडी रहे, हो सकता है कल भी हो जाए, परसों भी हो जाए, तरसों भी हो जाए, जिस दिन इच्छा होगा हो जाएगा, है ना। पढ़िए, ऐसा पढ़ाई ना करें कि दिमाग में तो बैठ गया और पल भर में निकल गया, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। दिमाग में आने के बाद अस्थिर रहे। और वो कैसे होगा पता है? एक क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करने से। आप बार बार उसको प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए, क्वेश्चन लगाइए। हम कह रहे हैं ना, आप नया क्वेश्चन मत लगाइए, लगा हुआ ही लगाइए। जो लगा हुआ है कॉपी में उसको निकाल लें आप, और उस क्वेश्चन को लिखे। पेपर मिलता है ना आप लोगों को, कितना आसान है, आपको वो भी नहीं करना है। आप फेयर, हमेशा बोलते हैं फेयर कर लो उसका, और क्वेश्चन को लो और खुद बनाओ, और जब ना बुझाए तो फिर पीछे जाओ। ऐसे तुम करते रहो ना, देखो बैठ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, बात निकलेगा नहीं। और नहीं प्रैक्टिस करोगे तो यही होगा, नहीं समझ में आएगा। तो फिर अगले बार के लिए रेडी रहें। और अभी आप लोग का इंग्लिश होगा तुरंत, इंग्लिश ग्रामर आज, ठीक है। चलिए, ओके, काट दो।